आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल हमारा लाल सोट में संविधान बचाओ रैली और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान जो हमारे एआईसीसी ने दिए हैं उनके कार्यक्रम थे। अच्छी रैली हुई, लोगों में उत्साह था, सरकार के प्रति गुस्सा था। जो ऑपरेशन सिंदूर की विफलता रही मोदी जी की और सेना को जिस प्रकार से जो अच्छा काम कर रही थी, अपना शौर्य पराक्रम दिखा रही थी, उनको भी बीच में ऑपरेशन सिंदूर रोक करके, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस प्रकार बार बार किया, उससे हमारी हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंची है। ये सारे मुद्दे हमने कर लिए और आज हम बेगू विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। जूली साहब और हम राजस्थान के उन तमाम लोग, किसान, दलित, पिछड़े, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी आवाज़ सुना नहीं जा रहा है, उनकी आवाज़ बनकर के सरकार तक हमारी बात, लोगों की बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल से ज़्यादा समय व्यतीत होने के बावजूद भी एक भी कोई ऐसी योजना इस सरकार ने कोई जनहित की नहीं लेकर के आए। जो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय जो, चाहे वो चिकित्सा की योजना हो, चिरंजीवी योजना, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, वो तमाम सारे के सारे काम ठप पड़ गए। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में वो काम कर दिए जो अशोक गहलोत जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल में जो अच्छी योजनाएं थी उसको 1.5 साल में उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उनको सबको कमजोर करने का काम किया। आज किसान परेशान है, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग बेघर हो गए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, वो पे पाबंदी लगाई जा रही है, स्मार्ट मीटर लगा करके परेशान किया जा रहा है। सड़कें जो हमने 5 साल में अच्छी बनाई थी, उसमें सारों पे गड्ढे पड़ गए हैं, गड्ढे इनसे ठीक नहीं हो रहे हैं। आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, कैबिनेट के साथ एक दूसरे से बात नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी हावी है, स्कूलों में बच्चे दब के मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, नरेगा के काम सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, लोग मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके मंत्री, संतरी, विधायक सब बजरी का अवैध कारोबार करने लग गए हैं। आम व्यक्ति पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में हमने तय किया कि कांग्रेस पार्टी जाकर के लोगों की बात सुनेगी, लोगों की परेशानियां जो भी हैं उनको हम लोग सुनेंगे और सरकार के उन हमारी लोगों की जो आवाज़ है उसको सुनाने का काम करेंगे। सड़क और सदन दोनों जगह हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ये बेरोजगार रोजाना आत्महत्याएं कर रहे हैं, निर्णय आप ले नहीं रहे हो। एसआई भर्ती के अनिर्णय के कारण से कल एक सिलेक्टेड ट्रेनी थानेदार सुसाइड कर गया, मर गया। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। 2 ग्रुप बने हुए हैं सरकार में जो किसी भी चीज पे निर्णय नहीं ले रहे हैं। किरोड़ी जी कुछ कहते हैं, शाम तक मुख्यमंत्री जी कुछ करते हैं। तो ऐसे में सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि कोटा में हम लोग आए थे, बूंदी में हम लोग आए थे, स्मार्ट मीटर को, किसानों के मुआवजे को लेकर के कितने लोग परेशान थे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को कोस रहे थे।
आज बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। आज मैं अभी 5 मिनट पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जहां से हमारा गृह राज्य मंत्री मैडम जी आ रहे हैं, वहां पर अराजकता, मार पीट, झगड़ा, तलवार, लाठी, बाटा और पुलिस आगे होकर के भाग रही है बदमाशों से। छुपना पड़ रहा है पुलिस को। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। और राजस्थान की विधानसभा में जहां हम जनता की आवाज उठाते हैं, वहां पर हमारी जासूसी होती है, जनता की आवाज को दबाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने नहीं दिया जाता है। और फिर जब हम सवाल पूछते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि हमको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, और जब कोई सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनर्गल टिप्पणियां, कांग्रेस को गाली, हमारे बड़े नेताओं को गाली, उनके बारे में अनर्गल अनुचित टिप्पणियां, हमारे लिए अनुचित टिप्पणियां। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपका विजन क्या है, आप किस प्रकार से लोगों की मदद करना चाहते हो, वो बताइए तो सही। 1.25 लाख पद तो स्कूलों में खाली पड़े हैं, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद हो रही हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं, 500 के लगभग 600 के लगभग व्याख्याता के बैन में ट्रांसफर कर दिए, 4500 की लिस्ट और है, 14,000 का तो कैडर ही है। 6 महीने तक प्रिंसिपलों की पोस्टिंग नहीं हो रही है, उसमें से 600 रिटायर हो गए। 4,500 में से 600 तो रिटायर हो गए बिना अपने मूल पद को लिए हुए। जहां थे वहीं लगा रखा है उनको, वाइस प्रिंसिपल थे वहीं प्रिंसिपल बना के लगा दिया। एक ही स्कूल में 2-2 प्रिंसिपल है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। रोजाना समीक्षा बैठक, समीक्षा बैठक, समीक्षा बैठक। अधिकारी परेशान हो गए, जनता को कोई कुछ मिल नहीं रहा है। यहां तक भी अधिकारी कहते हैं कि साहब सेरोडोनिन टेबलेट लेके जाना पड़ता है। इतनी 8-8 घंटे आप रोजाना क्या बात करते हो, मेरे समझ में नहीं आए। आपकी जो बातें हैं उसको धरातल पे आपका काम दिखना चाहिए सरकार का। तो मैं समझता हूं कि ये जो सरकार की विफलता है और जो लोग परेशान हैं, उन लोगों की आवाज को राजस्थान की सरकार तक हम लोग पहुंचाएं, ये हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, दुरुपयोग, डराना, धमकाना, ये आम बात हो गई। के देखे बाहर निकालना था, निकाल दिया, अब वो उनके लागू नहीं होता। लेकिन आज चूंकि जन्मदिन है देश के प्रधानमंत्री का, तो देश के प्रधानमंत्री को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन किसी का भी हो, उसको शुभकामनाएं, बधाई बनती है। और हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छा करें और लंबी उम्र, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, 1000 साल जिए, जैसे कहते हैं ना, वो जियो हजारों साल। कोई दिक्कत नहीं, जियो हजारों साल, उसमें तो कोई कंजूसी है ही नहीं। कांग्रेस इस तरीके की मानसिकता रखती भी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज 75वां जन्मदिन है, तो अब जितना समय देश के प्रधानमंत्री को मिला हुआ है, हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उससे मिला हुआ है, उसमें देश की सेवा करें, देश के लोगों की सेवा करें, यही मैं तो कामना करता हूं। मदन दिलावर जी ने आपको सरगना बताया पिछले 2-4 दिनों पहले कोटा में कि ये डोटासरा सरगना है। वो तो कुछ भी कह दे भाई साहब, उसका क्या है। अब उसके बराबर मैं मेरा मुंह गंदा करूंगा तो आप लोग ये कह दोगे कि नहीं डोटासरा जी, आपका ये लेवल नहीं था कि उसके बराबर आप मुंह खराब करो अपना। इसलिए मैं उसके बराबर मुंह खराब नहीं करना चाहता। ये हमारा दुर्भाग्य है इस राजस्थान प्रदेश का कि ऐसी सोच का व्यक्ति और ऐसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति हमारा शिक्षा मंत्री है। और कोई मंत्री हो जाए तो फिर भी चल जाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस तरह की भाषा बोलता है। पता नहीं क्या क्या हलाला फलाला जलाला क्या क्या लेके आता, कहां से लेके आता, कहां से आरएसएस से ये ट्रेनिंग मिली थी क्या उनको, भगवान मालिक है। अगर कहीं आपने छोटा मोटा इधर उधर इन नेताओं के खिलाफ लिख दिया तो शाम को पुलिस चली जाएगी, आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जब हमारी बात हम नहीं रख सकते, सरकार काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार का आलम है,
तो ऐसे में प्रतिपक्ष का ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि वो जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके सरकारों तक पहुंचाए, और वो काम मैं और जूली साहब आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं।